देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। तो आपने तो खुद ही कहा ना कि जो ये a प्लस बी पूछा है, ध्यान से सुनना, ये इसी का कोई फैक्टर होगा जी, ये इसी का कोई फैक्टर होगा। लिख सकता हूं क्या? आपने कहा 100% फैक्टर होगा। अभी तो बात हुई थी हमारी आपकी पीछे, पीछे की बातें याद किसको रहती हैं भैया? कोई मेरी बेहिसाब मोहब्बत से परेशान था और कोई मेरे रूखे जवाबों पर भी जान वारता था। कौन था वो? नताशा, तमन्ना, गोरी चिट्टी, कौन था जो तुम्हारे रूखे जवाबों पर भी जान वारता था? हैं? मैंने कहा 5 और 2 7 और 1 8, इसका किसी भी हाल में फैक्टर 9 नहीं हो सकता। 9 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से भी नहीं कट रहा, 10 किसी कीमत पे नहीं है, तो बच गया 8। एक उत्तर है 19 8 152। 8 इज द करेक्ट आंसर। लोग पता है इस सवाल को करते रह जाएंगे और ढोल नगाड़े पीटते रह जाएंगे, जन्म निकल जाएगा, होगा नहीं उनसे सवाल। मैं आपको बता रहा हूं, जन्म निकल जाएगा, होगा नहीं ये सवाल, और आप मौखिक कर लेंगे। चलिए इस टाइप के सवाल जवाब देखते हैं। आपने पहले भी देखे होंगे ऐसे सवाल। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, हर कोई एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं कि यार देखो ये फॉर्मूला है, और ये हाफ, आप सब पढ़ते ही होंगे, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बच्चा कैसे लिखता है उसको टीचर पढ़ाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड। वो बेचारा पहले ये फॉर्मूला टांगता है पेपर में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब पता है आपको सच में अपने आप को बदलने की जरूरत है। वक्त के हिसाब से नहीं बदले तो नोकिया की तरह खत्म हो जाएंगे, सोनाली बिंद्रे की जगह कुआरे रह जाएंगे, देखती रह जाएंगी सखियां। फिर लड़के को याद आया, नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका स्क्वायर करना मुश्किल होगा, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा इस फॉर्मूले को यहाँ। तो वो फिर बदलता है तुरंत फॉर्मूला, फिर उसको याद करता है, अच्छा हाफ बताया था मास्टर साहब ने, फिर यहाँ पे वो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करता है, फिर वो वाई माइनस जेड करता है। और ये पता है कौन कर रहा है? कौन? वो बच्चे कर रहे हैं या वो मास्टर कर रहे हैं जो डिजिटल सम का ढिंडोरा पीटते हैं। मैंने डिजिटल सम खोजा है, ऐसे बात करें जैसे इन्होंने खोजा है, जबकि हमने तो 11 से भाग करके रिमाइंडर भी खोज दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है प्लस बी का होल स्क्वायर भी इन्होंने ही खोजा है। अरे भाई बेकार की बात है, जब आप डिजिटल सम जानते हैं और आपको ऑप्शन से भी साफ साफ दिख रहा है कि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, आपको डिजिटल सम भी अलग अलग दिख रहा है, आपको यूनिट डिजिट भी अलग अलग लग रही है। तो जब आपको सारी चीजें अलग अलग लग रही हैं, आप देखते कैसे हैं चीजों को? मैं अपने अल्ट्रा कैलसी बैच में ऐसे ही सिखाता हूँ बच्चों को कि जब कभी आपने ऐसा सवाल देखा तो आपने देखा यार सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से निपटा लेंगे। कैसे? अब मुझे पता है ये 2 है तो मैं ये सब हटा दूंगा, केवल मुझे मतलब किससे रहेगा भाई? मुझे मतलब रहेगा सिर्फ इस 2 से, मुझे मतलब रहेगा इस 3 से और इस 4 से, मुझे इनसे मतलब है बस। तो आपने कहा 2 की क्यूब करूंगा 8 आएगा, 3 की क्यूब करूंगा 27 का 7 आएगा, प्लस 4 की क्यूब करूंगा 64 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 तिया 72 2 आएगा। तो आपने देखा कि जी 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 8 और 2 10, कोई मतलब नहीं है, यानी 7 आएगा यूनिट डिजिट। जैसे मैंने देखा यूनिट डिजिट 7 आएगा, मैंने ए लगा दिया। आप बताओ कि आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते तो ये सवाल उससे जल्दी हो गया नहीं हो गया यूनिट डिजिट से? तो हमें ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी कि मुझे देखते ही समझ आए, अच्छा वो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, मैं क्यों करूंगा कैलकुलेशन, मैं क्यों दिमाग खराब करूंगा, मैं क्यों जोड़ घटाव करूंगा?